आज हम अंडजनन या oogenesis की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो मादा में जो मुख्य जननांग होता है उसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं। तो इसी जो अंडाशय की जो जर्म एपिथेलियम है, जो जनन उपकला है, उससे अंड या ओवम बनने की प्रक्रिया को ही अंडजनन कहते हैं। देखिए, शुक्र जनन और अंड जनन में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। शुक्र जनन जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए, उसमें फर्क यह है कि जो शुक्र जनन है वो जब नर के यौनारंभ अर्थात प्यूबर्टी की जब एज में पहुंचता है नर, तो उस समय शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। परंतु अंड जनन की प्रक्रिया जो है, जो मादा भ्रूण है उसके अंडाशय से ही शुरू हो जाती है। अर्थात मादा के जन्म लेने से पूर्व ही अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आज हम आगे की वीडियो में अंडजनन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, मादा में अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाओं से अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंडजनन कहते हैं। इसको हम निम्न चरणों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला चरण है मल्टीफिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। दूसरा आता है इसमें ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, तथा तीसरे फेज को हम कहेंगे मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। देखिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है, जो अंडाशय की जनन उपकला की कोशिकाएं जो अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, उन्हें हम आदि जनन कोशिकाएं या प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। ये आगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये द्विगुणित होती हैं, और ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं ये लगातार विभाजित होती हैं। ये लगातार विभाजित होंगी समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोटिस द्वारा, और ये जो इसके बाद ये बनाएंगी ओगोनिया, जो ये भी 2n होगा। तो यहाँ पर देखिए, लगातार माइटोटिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी अंतर नहीं आएगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल 2n है तो ओगोनिया भी 2n होंगी, और ये जो पूरी प्रावस्था है ये हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर आती है। अब वृद्धि प्रावस्था आती है। इसके बाद इनमें से एक ओगोनिया पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये आकार में बड़ा हो गया, इसे हम आप कहेंगे प्राइमरी oocyte, और ये ग्रोथ फेज के अंतर्गत आ गया। देखिए, यहाँ पर भी जो है oogonia से जब प्राइमरी oocyte बन रहा है तो कोई भी विभाजन नहीं हो रहा है, बल्कि केवल जो है oogonia की ग्रोथ हो रही है। इसे हम इसलिए इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो बराबर रहेगा, oogonia के बराबर होगा, इसलिए oogonia डिप्लॉयड है तो प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड रहेगा, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, जो अंडजनन की शुरुआत है वो मादा के भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही होती है। अर्थात ये जो अंडजनन है ये मादा के जो भ्रूणीय एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है, मादा एम्ब्रियो, उसके अंडाशय में, उसकी ओवरी में ही शुरू हो जाता है, और इसमें जो है कई मिलियन ओगोनिया निर्मित होते हैं, और जन्म के बाद कोई भी ओगोनिया नहीं बनेगा और उसकी वृद्धि भी नहीं होती। और इन ओगोनिया में से लगभग 2 मिलियन ओगोनिया प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं, उसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये मादा के एम्ब्रियो में हो रही है। देखिए, ये जो मादा संतान है उसके भ्रूण में ही हो रही है। देखिए, ये प्रक्रिया यहाँ पर भ्रूण में हो रही है, और ये जनन आ गया। देखिए, अब बर्थ। अब यहाँ पर जो है ये प्राइमरी oocyte है, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, परंतु ये विभाजन प्रोफेस अवस्था के डायकाइनेसिस में ही रुक जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये फर्स्ट मियोसिस हो रहा है, परंतु ये जो प्रोफेज स्टेज है उसके डायकाइनेसिस स्टेज में ही ये रुक गया है। और ये जो है ये प्यूबर्टी तक, ये देखिए, ये प्यूबर्टी तक ये रुका ही रहेगा। अर्थात ये जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, इसमें यहाँ पर कोई भी जो प्राइमरी oocyte है जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात जो प्रथम जो ये जो oocyte है ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में था, परंतु पूर्ण नहीं हुआ था, ये उसी रुकी अवस्था या अरेस्ट फॉर्म में बने रहेंगे। परंतु इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि जो ये
मिलियन इनकी संख्या थी, कई मिलियन। तो ये जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक ये और घटते जाती है और घटते जाती है, और लगभग यहाँ पर ये 60 से 80 हज़ार ही रह जाते हैं। और प्यूबर्टी आने पर यहाँ पर जो है ये फिर मियोसिस जो है, फर्स्ट मियोसिस पूर्ण होता है। देखिए, जब ये प्यूबर्टी होगा, इसके बाद ये एडल्टहुड आ गया। अब जो मादा जो है परिपक्व हो गई, तो ये यहाँ पर अब ये आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो ये ग्रोथ फेज थी यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, ये जो ये प्राइमरी oocyte है, इसमें ये विभाजन ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो गया है। और ये जो है इसमें दो कोशिकाओं में बट गया है। इसमें से एक जो है छोटी कोशिका होती है, जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे, और दूसरी होगी, इसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर आधी रह जाएगी। अर्थात जो प्राइमरी oocyte था वो 2n था, वो डिप्लॉयड था। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो हैप्लॉयड होगा, वो अगुणित होगा, n नंबर उसमें क्रोमोसोम होंगे। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो है सेकेंड मियोसिस हो रहा है, और सेकेंड मियोसिस के बाद इसमें एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका कहलाती है सेकेंड पोलर बॉडी, और जो बड़ी कोशिका है वो ही ओवम या अंड है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि ये अंड जनन की प्रक्रिया जो है, मादा जो संतान है उसके भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाती है, और ये एडल्ट में आने पर इसमें ओवम का निर्माण पूरा होता है। आज हमने ये oogenesis की प्रक्रिया का अध्ययन किया। धन्यवाद।